दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आईटीआर फिलिंग के लिए जो इनकम टैक्स वेबसाइट पे जो भी आपने बैंक अकाउंट ऐड किया है, अगर वो आपका अंडर प्रोसेस शो कर रहा है या फिर यहाँ पर आपका वैलिडेट नहीं हो रहा, तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको portal.incometax.gov.in वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली अपना यूजर आईडी के रूप में आपका पैन कार्ड यहाँ पे नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो भी है आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो जो है कि आप इस वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। बैंक अकाउंट डिटेल आपको लेफ्ट में मिलेगा। जस्ट यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे दो बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है। एक पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट है और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। यहाँ पे वैलिडेशन इन प्रोसेस यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपका भी इस तरीके का कुछ एरर शो हो रहा है तो आप सिंपली ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बैंक डिटेल अपनी फिलअप करनी है आपको और सिंपली यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, उसके बाद अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे। उसके बाद अकाउंट टाइप में आपको चूज़ करना है, सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है। उसके बाद नीचे आप IFSC कोड टाइप करेंगे अपने बैंक का। तो जो आपका बैंक का नाम है और जो बैंक में भी आपका नाम है वो दोनों यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिलअप कर दी है। और जैसे आप यहाँ पे बैंक अकाउंट कंफर्म करेंगे तो बैंक अकाउंट नंबर एंड कंफर्मेशन आर नेम इज सेम यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट से अगर आपका जो मोबाइल नंबर इनकम टैक्स पोर्टल पे है, दोनों अगर नंबर अगर आपका सेम है तो जो है कि आपका लिंकेड बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ ऑटो फिल्ड हो जाएगा नीचे। और ईमेल आईडी भी अगर आपका लिंक है तो वो भी यहाँ पे ऑटो फिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिलअप हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो है कि वैलिडेट पर क्लिक करना रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे एंटर कर दिया है। जैसे ही मैंने यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आया दिस बैंक अकाउंट इज ऑलरेडी एडेड, मतलब कि ये बैंक अकाउंट मैंने पहले से लिंक किया हुआ है जो कि अंडर प्रोसेस में यहाँ पे दिखा रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद जो कि आपका बैंक अकाउंट डिलीट करना रहेगा। रीज़न में आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे अदर रीज़न डाल के यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद आपको उसी तरीके से एक नया बैंक अकाउंट ऐड कर देना है। जो भी आप अकाउंट ऐड कर रहे थे सेम बैंक अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे वो प्रोसेस आपको नहीं दिखाया है। और इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि ये वैलिडेशन इन प्रोसेस फिर से शो कर रहा है। अब इसको यहाँ पे आपको इस पोर्टल से अपना अकाउंट जो कि आपने लॉगिन किया उसको लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद आपको वापस से यहाँ पर देखिए लॉगिन पे ऊपर फिर से ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब आप क्लिक कर लेते हैं तो ये पेज लोडिंग हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और सबसे नीचे आना है आपको अदर वेज टू प्रोसेस योर अकाउंट। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेट बैंकिंग में यहाँ पे बहुत सारे बैंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इनमें से आपका सेलेक्ट करना है कि आपका इस बैंक अकाउंट है कि नहीं। तो मेरा यहाँ पे SBI में बैंक अकाउंट है तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया बैंक सेलेक्ट करके। इसके बाद आप SBI के लॉगिन नेट बैंकिंग लॉगिन पोर्टल पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप सिंपली अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेंगे। और यहाँ पे चूँकि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अभी यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे लागू हुआ है तो मैंने यहाँ पे OTP एंटर करके सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आप नेट बैंकिंग वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आपको ई टैक्स का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और लॉगिन टू ई फाइलिंग वेरीफाई यहाँ पे आपको मिलेगा। जस्ट इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे आपका बैंक अकाउंट शो हो रहा है। आपको इसको कंफर्म करके सबमिट करना रहेगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP सेंड किया जाएगा। तो मेरे यहाँ पे मोबाइल पे OTP आ चुका है तो मैंने यहाँ पे एंटर करके कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म योर पैन डिटेल्स यहाँ पे करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अब आप नेट बैंकिंग के द्वारा से आप ई फिलिंग वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से लोडिंग का पेज यहाँ पे लोड हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लॉगिन है वो यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जो कि माय प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है और इस पर जाने के बाद माय बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में आपको माय बैंक अकाउंट का एक सेक्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैलिडेटेड इन EVC इनेबल यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट हो चुका है और EVC इनेबल हो चुका है, मतलब कि मैं इस अकाउंट में रिफंड ले सकता हूँ। और यहाँ पे नॉमिनेट फॉर रिफंड यहाँ पे आपको स्विच मिलेगा, इसको उसका क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो अब आपका ये बैंक अकाउंट है ये आपका बैंक अकाउंट रिफंड के लिए एलिजिबल हो चुका है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद व्यू बैंक अकाउंट डिटेल पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो नेट बैंकिंग के द्वारा से हुआ है।